Good morning, students. Now, today I will teach you the poetry, chapter 5, the legend of the North Land. ठीक है, इसको आप देखिए, आपको पहले भी कई पोएट्री हो चुका है, ये आपका 5 है. ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, यानी नॉर्थ लैंड की एक स्टोरी बताया गया है. ठीक बेटा, अब देखिए पहले सबसे पहले आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको उसके पोएट के विषय में जानना जरूरी है. क्या है अबाउट द पोएट? द पोएट ऑफ दिस पोएट्री इज पोप कैरी. कैरी वॉज born on 4 September 1824 in Mount Healthy, Ohio. ठीक है, कैरी है, इसके पोएट हैं. कौन है? कैरी, और पोएटेस हैं ये. ठीक है, कैरी हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 सितंबर 1824 में माउंट हेल्थी जगह है ओहियो में, वहां पे हुआ था. ठीक है बेटा. पोएम्स ऑफ फ्रेंड, पोएम्स ऑफ फेथ, पोएम्स एंड पैराडाइज, होप एंड लव आर सम ऑफ पोप कैरीज वर्क. माने ये कुछ प्रसिद्ध इनके काम है, पोएम्स है जो इन्होंने बनाए. Pope dead on 31st July 1871. इनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 जुलाई 1871 में. ठीक है. अबाउट द पोएम, अब इस पोएम के विषय में आपको बताया है थोड़ा बहुत शॉर्ट में कि आपको समझ में आए कि अगर आप पोएम करेंगे तो क्या है. तो ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज ए बैलेड. माने ए लेजेंड, ये जो कहानी है नॉर्थ लैंड की, एक बैलेड के रूप में है, एक स्टोरी के रूप में है. बैलेड मीन्स एक शॉर्ट स्टोरी, मतलब एक लंबी कहानी है जिसको इन्होंने छोटे छोटे स्टैंजा में बांटा है. ठीक है, छोटे छोटे स्टैंजा में इसको बांटा है. ए बैलेड इज ए पोएम विथ शॉर्ट स्टैंजास विच टेल्स ए पॉपुलर स्टोरी. ठीक है, ये क्या बता रहे हैं? बैलेड जो है एक छोटा एक पोएम है, लंबी पोएम है जिसको छोटे छोटे स्टैंजा में बांटकर इसको समझाया गया है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कहानी को बताता है. आगे देखिए. इन दिस पोएम देयर इज ए सेल्फिश वुमन हु डज नॉट वांट टू गिव इवन ए लिटिल फूड टू ए फैंट एंड हंग्री फ्रेंड. एक ऐसे स्वार्थी औरत के विषय में ये कहानी बताया गया है जो कि कभी भी नहीं चाहती थी कि थोड़ा भी खाना किसी कमजोर या भूखे सेंट यानी साधु संतों को दे. माने इतना उसका स्वार्थी टाइप की थी कि वो किसी को भी थोड़ा खाना नहीं देना चाहती थी. हु इज एंगर कर्सेस हर टू बिकेम ए वुड स्पीकर. अब जब सेंट को, साधु संत है, इनको इन्होंने नहीं दिया तो जो गुस्सा होकर उन्होंने उसको क्या दिया? अभिशाप दिया. और अभिशाप में उनको क्या बताया कि तुम क्या बन जाओ? वुड स्पीकर. ठीक है, एक कटखोर, ये उनको बताया ये बन जाओ. ठीक, ये इसका तो आपको बताया कि इसके थोड़ा सा कहानी का क्या ये है. अब देखिए एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताते हैं कई इसके स्टैंजा हैं. हम शॉर्ट करके आपको एक एक स्टैंजा को बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप भी इसको बहुत अच्छे से समझिए. फर्स्ट है अबे अबे दैम थ्रो. फर्स्ट स्टैंजा. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा इसका क्या है? अबे अबे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो. अब क्या बता रहे हैं कि दूर दूर, ठीक है, अबे अबे माने दूर दूर जो है नागालैंड में, नॉर्थ लैंड में जहाँ दिन के घंटे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. दिन के घंटे बहुत कम होते हैं. वेयर द आवर्स ऑफ द डे ऑफ फ्यू, जो दिन के घंटे होते हैं बहुत कम होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े में नाइट्स जो होती है, रातें जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं. ठीक है, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और जब सर्दी में रातें इतनी लंबी होती है तो इतने लंबे रातों में बहुत देर तक सोया नहीं जा सकता. अब एक इंसान की एक लिमिट होती है सोने की, तो वो इतने लंबे समय तक रात में सो नहीं सकते. ठीक, अब सेकंड देखिए. वेयर दे
harness, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. फनी फ्यूरी क्लोज, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड बताया है कि जहां पर वेयर दे हार्नेस, जहां पर वो जोतते हैं क्या, द स्विफ्ट रेंडियर, जो बहुत ही स्लो, जो धीमे रेंडियर होते हैं, उसको उसमें क्या करते हैं, रेंडियर एक स्लेज में, जो स्नो में, जो बर्फ में गाड़ी चलती है, जो बिना पहियों की एक स्लेज गाड़ी जो बर्फ में घसीट के चलाया जाता है, उसमें ये करते हैं, ठीक है, रेंडियर में चलते हैं। जहां जब बर्फ गिरती है तो वे लोग तेज दौड़ने वाले रेनडियरों को स्लेज, बिना पहिए वाली गाड़ी में जोतते हैं और अपने विचित्र रोएदार वस्त्रों में, यानी देखिए बताया गया है यहाँ पर कि एंड द चिल्ड्रन लुक द लाइक बियर्स कब, जो भालू के बच्चे के समान, क्योंकि वो रोएदार कपड़े पहने रहते हैं। आपको वैसे भी पता है जहाँ ठंड होती है वहां पे बच्चे गर्म और रोएदार कपड़े पहनना ज्यादा उनको सूट करता है, ज्यादा सुटेबल होता है उनके लिए, तो वो रोएदार कपड़े पहने रहते हैं और उस रोएदार कपड़ों में वो कैसे लगते हैं, एक भालू के बच्चे की तरह प्रतीत होते हैं। थर्ड, they tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. ये थर्ड वाला देखिए, हमें उम्मीद है कि आप सबके पास बुक होगी, है ना बेटे, बुक तो लिए ही होगे आप सब, तो बुक में आप बहुत ध्यान से एक एक लाइन को देखिए और इसको समझिए। थर्ड है दे टेल टू यू, इसमें क्या बता रहे हैं, एक विचित्र किस्सा, ठीक है। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, माने एक विचित्र कहानी, किस्सा को बताया गया है, ठीक। ए टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, एक विचित्र किस्सा को कहा जाता है आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। अब क्या कह रहे हैं, मुझे इसके सच होने पर विश्वास नहीं है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये कहानी जो है ये एक विचित्र किस्सा है, एक विचित्र किस्से के बारे में बताया गया है जिस पर भी हमको विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ टेल द टेल टू यू, तो भी यदि मैं आपको सुनाऊं, क्या है, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, यदि तो भी मैं आपको सुनाऊं तो आप इससे एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यू मे लर्न ए लेसन, अगर मैं आपको ये किस्सा बताऊं तो आप इससे एक शिक्षा ले सकते हैं। वैसे भी आप देखिए कोई भी लेसन होता है, कोई भी पोयम होता है, उसमें कुछ ना कुछ मॉरल होता है ना, जो कि आपको बताता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो वही वो बता रहे हैं कि अगर मैं आपको ये कहानी बताऊं तो इसमें भी एक शिक्षा आप दे सकते हैं। चलिए 4 में आइए। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. अब क्या कह रहे हैं, एक बार when the good Saint Peter, जब भले संत पीटर नीचे संसार में रहा करते थे, lived in the world below माने नीचे संसार में, ठीक है। जब अच्छे लोग, सेंट लोग, जो महात्मा लोग होते हैं, नीचे संसार में रहा करते थे, and walk about it preaching just as he did, you did, और इसमें उपदेश देते भ्रमण करते थे। वो सिर्फ ऐसे नहीं घूमते थे बल्कि नीचे संसार में रहते थे और जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देते थे, अच्छी बातें बताया करते थे, ठीक है ना। जस्ट ऐसे डिड यू नो, आपको पता ही है वैसे ही जैसे वे क्या करते थे, यानी आपको मालूम है कि ये संत लोग हैं जहाँ भी रहते हैं, जो बेटा मेन संत होते हैं, जो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे गुरु, जो कभी भी उनके मुंह से आप गलत बात नहीं सुनोगे।
आपको अच्छी बात बताएंगे, अच्छी चीज करने के लिए बताएंगे और गलत चीजों से दूर रहने की सलाह आपको देंगे। तो वही ये बता रहे हैं कि they tell once माने एक बार, ठीक है। एक बार जब भले संत पीटर नीचे संसार में रहा करते थे, once when the good Saint Peter नीचे संसार में रहा करते थे, leave the world below and walk about it preaching, और वो घूमते रहते थे और सबको उपदेश देते रहते थे, जैसे कि वे करते हैं। 5 he came dash on the earth। अब इसका देखिए 5 का, he came to the door of cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। अब देखिए, वो घूमते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वे एक कुटिया के द्वार पर आए। कौन? वो संत लोग पृथ्वी पे भ्रमण करते हुए चारों तरफ घूमते हुए वे कहाँ पर आए? एक कुटिया के द्वार पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, कहाँ? इस संसार पर पृथ्वी का भ्रमण करते हुए। वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक, जहाँ एक छोटे कद की स्त्री केक बना रही थी। वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक, एक छोटे कद की स्त्री क्या बना रही थी? केक बना रही थी, है ना। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ माने क्या है बेटा? कि अंगीठी या भट्टी जिसको बोलते हो, हर्थ, HEARTH, हर्थ। हर्थ मीन्स एक भट्टी, चूल्हा जिसे बोलते हैं। तो वो चूल्हे में उसको केक को सेक रही थी, उसमें उसको बना रही थी, ठीक है। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वे जो है एक कुटिया के द्वार पर आए, जहाँ पर एक छोटे कद की स्त्री जो है वो क्या कर रही थी? केक बना रही थी। कहाँ पे? भट्टी में, अंगीठी में केक सेक रही थी, ठीक है। इतना मैंने अभी 5 आपको एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि ये काफी लंबा है स्टैंजा, इसके छोटे छोटे उसमें दिया है और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ लें। इसीलिए आज मैंने सिर्फ आपको क्या बताया? मेन अबाउट द पोएट, अबाउट द पोयम, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 to 5, ठीक है बेटा। काफी लंबा है, कभी 1 to 5 बताया, इसके आगे का फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक। ओके, थैंक यू बेटा।